नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिशन प्राइम, आपके साथ में हूं पंकज रौतेला। आंदोलन करना, प्रदर्शन करना इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है। इस देश का संविधान कहता है कि अगर आप किसी नीति या किसी बात या फिर किसी नियम या फिर किसी कानून से सहमत नहीं है तो आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। आप मतलब उसको उसके बारे में आपको ये अधिकार है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, और ये धरना प्रदर्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी अधिकार के तहत इस देश में कई आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों से ये कह सकते हैं कई बदलाव भी हुए। कई बार सरकारें कानून में संशोधन करते हुए, लेकिन उन उन सबके बीच आज एक तस्वीर देखने को मिली। वो तस्वीर थी करनाल में, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। हालांकि वो बैठक हुई है, लेकिन टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि एक लंबे वक्त से देखा जा रहा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार बीजेपी नेताओं की बैठक का बहिष्कार और विरोध किसान कर रहे हैं। लेकिन आज की तस्वीर थोड़ा सा चिंतनीय थी, और सियासी गलियारे से निंदा की खबरें भी आने लगी कि ये निंदनीय तस्वीर भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किसान कहने को तो अन्नदाता है, बड़े बड़े स्लोगन लिखे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इस देश की रीढ़ ही अन्नदाता है, किसान है, इसलिए भारत महान है। ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए हैं या फिर इस पर अमल भी किया जाता है? अब किसानों पर आज लाठीचार्ज क्यों हुआ? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश आज हम चर्चा के जरिए करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सूर्या साहब बीजेपी से हमारे साथ है, संजीव सर हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर हैं, और सतीश नंबरदार जी किसान नेता हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत सतीश जी आपसे करने जा रहा हूं, और इसलिए क्योंकि 9 महीने तकरीबन हो गए इस आंदोलन को। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। दूसरा, हरियाणा में तमाम जगहों पर बीजेपी के नेताओं की बैठकों का या फिर उनकी सभाओं का विरोध हो रहा है, और ये विरोध लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? किसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया? किसानों ने ऐसा कौन सा अपराध किया, कानून तोड़ा कि बर्बर लाठियां किसानों को खानी पड़ी? रतौला साहब, इस मनोवादी सरकार में उद्योगपतियों की सरकार में आज हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? आज इस देश के अन्नदाता पे इस सरकार ने जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। आज इन्होंने अंग्रेज सरकार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूं, कल भी किसान पीछे नहीं था और आज भी पीछे नहीं। आज ही देश में जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर देशद्रोही कहलाता है। अब वो देशद्रोही कहलाता है, माओवादी कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है। किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार आज जुल्म की इंतहा कर दी। आज यूपी में प्रदर्शन करने के लिए किस तरह योगी सरकार किसानों पर जुल्म ढाने का काम करती है, आज पूरे का पूरा देश देख रहा है। मैं शुक्रिया करता हूं मोदी साहब का कि इन्होंने पूरे देश का किसान, मजदूर और हर तबके को एक करने का काम किया, और पूरी तरह इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसान लड़ता रहेगा। किसान लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। आज पूरे देश ने देखा किस तरह लोकतंत्र की हत्या होने का काम हुआ है, पूरा देश ने देखा है। जी, हमने तो पूछा था सतीश साहब कि ऐसा किसानों ने क्या किया, कौन सा कानून तोड़ा, कौन सा लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से आज बर्बर लाठियां किसानों ने खाई। मैं मनुवादी सरकार में ठीक है मनुवादी सरकार में किस तरह लोकतंत्र की हत्या होने का काम होता है, क्योंकि उनका हक है प्रदर्शन करने का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि किसान अपना आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी की सरकार में ये लोग आज प्रदर्शन करने के लिए भी इस सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, जो किसान नहीं सहेगा। ठीक है, और किसान चाहे इस पर कितने जुल्म डालो, इनका विरोध करना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सूर्या सर आपके पास आऊं और संजीव सर आपके पास आऊं। उससे पहले एक थोड़ा तस्वीर देख लेते हैं, क्योंकि
किसानों की बातें होती जरूर हैं और हार्ट टचिंग बातें होती हैं, दिल से निकलने वाली बातें होती हैं, दिल को छूने वाली बातें होती हैं। अन्नदाता जब शब्द हम कहते हैं, या किसान प्रधान देश कहते हैं, या आर्थिक मंदी दुनिया में जब आई और देश की स्थिति कैसे बेहतर रही ये कहते हैं, नोटबंदी के दौर का जिक्र होता है, तो किसान सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वो तस्वीर एक बार हम सब देख लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तस्वीर देखिए हम सब ने, ये तस्वीर बस कुछ सेकंड्स की तस्वीर है, लेकिन असल में तस्वीर और उसकी बाद जो वहाँ पे हालात थे वो क्या थे वो तो हम सब जानते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ सूर्या मैथिल सर, ये समझने के लिए कि ऐसा कौन सा गुनाह किसानों ने कर दिया, क्या विरोध करना, प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना बैन हो गया क्या इस देश में, या फिर कुछ और वजह थी, या गुस्सा था, प्रशासन का गुस्सा था, या फिर सरकार का गुस्सा था? क्या वजह थी कि लहूलुहान हो गए किसान, हड्डियों पर लाठियां पड़ गई? धन्यवाद रोतेला साहब जी। अभी मेरे जो किसान नेता हैं, सो कॉल्ड किसान नेता, उन्होंने अभी कहा मुझको और बताया यहाँ पर कि जो प्रदर्शन है उसका अधिकार है इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है प्रदर्शन का अधिकार इनको। इन्होंने कहा कि हमारा हक है लोकतांत्रिक प्रदर्शन का अधिकार। बिल्कुल आपका हक है लोकतांत्रिक प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन पहले विषय को समझना होगा रोतेला साहब। मेरा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट पूरे आप दें। देखिए क्या है कि ना, इस समय में जो ये प्रदर्शन है वो प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, पहले उसको सोचने वाली जो है वो चिंता करनी चाहिए। जिस आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस आंदोलन में ये घेराव कर रहे हैं, टोल ब्रिज रोकना शुरू कर दिया इन्होंने, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखते हैं ये वहीं हमला करना शुरू कर देते हैं, जहां भाजपा, हमारे पंजाब में हमारे विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, ये किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? ये उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जहां पर कि एक महिला का बलात्कार हो जाता है। ये उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पेट्रोल डालकर एक आदमी को आग लगा दी जाती है। ये उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2 साल तक जो है 2 से 3 साल के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दिया है, आप आइए, हमने कमेटी बना दिया, आप आइए और आप उस कमेटी के सामने अपनी बातें रखिए। ये किस आंदोलन की बात कर रही है? उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसने 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को शमशार किया, झूठी इन्होंने कमिटमेंट्स दिए दिल्ली पुलिस को, उसके बाद किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर दंगा किया गया, अराजकता फैलाई गई, पुलिस वालों को 500 से 700 पुलिस वालों को जान से मारने की पूरी कोशिश की गई, उन पर तलवारें चलाई गई। मेरा आपसे निवेदन है, अभी आपने एक क्लिप दिखाई 20 सेकंड की, आपसे मेरा निवेदन है कि आप 26 जनवरी की वो क्लिप भी दिखाइए जिसके ऊपर किस प्रकार से ट्रैक्टर को हथियार बनाकर सुरक्षा कर्मियों पे चलाया गया, जिस प्रकार से तलवारें चलाई गई, किस प्रकार से हमारे पुलिस वाले भाई लाल किले के ऊपर से कूद पड़े नीचे। एक मिनट रोतेला साहब, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जिस प्रकार से वो तस्वीरें भी दिखाई है, जिस प्रकार से पुलिस वाले जो लाल किले की प्राचीर से कूद गए नीचे, कितनी 30-30 40-40 फुट की दीवारें उन्होंने कूदी, कितने सारे पुलिस वाले मेरे भाई घायल थे। वो भी तो किसी किसान का बच्चा है जो पुलिस में जवान है। हम तो कहते हैं ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय जो है, हम हर चीज को जय करते हैं, लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक तरीका था जो इन्होंने किया? जानना चाह रहा था कि आज जो करनाल में हुआ वो उसकी वजह क्या रही? किसानों ने करनाल में ऐसा कौन सा कानून तोड़ दिया? क्या वहां पर देखिए रोतेला साहब, झंडा फहराया गया? देखिए रोतेला साहब, आप समझिए, लोकतंत्र में विरोध, लोकतंत्र में जो विरोध होता है वो विरोध सदैव अहिंसक होता है। हिंसक विरोध की परमिशन स्वीकृति लोकतंत्र में नहीं है। आप खड़े होइए, आप काले झंडे दिखाइए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप धरना दीजिए, आप जो है पतले फूकिए, लेकिन किस प्रकार से पिछले 9 से 10 महीने से देश की राजधानी जो है उसके चारों तरफ इन्होंने कब्जा कर रखा है, करोड़ों लोग परेशान हैं। ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका ये जो गलत प्रयोग किया जा रहा है, ये कुछ शक्तियां मिलकर जो माहौल खराब कर रही है किसानों के नाम पे, ये
उसका ही जो है स्थिति खराब करने का जो जिम्मा है वो इन्हीं लोगों के पास। लेकिन अब ये तो बता नहीं पा रहे ना सर, ये कोई क्यों नहीं बता रहा है कि इन्होंने वहां पर ये तोड़ दिया इसलिए उनकी हड्डियों पर लाठियां पड़ गई। आप देखिए ना रौतेला साहब, आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, यदि पुलिस बल उस समय में वहां पर त्वरित कार्रवाई नहीं करता तो क्या ये वहां पर अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, भाजपा के नेताओं को मार दिया जाता जान से, जो कि जिस प्रकार से आपने अभी देखा सिसौली के अंदर हमारे विधायक के ऊपर किस प्रकार से हमला किया गया, वहां पर भी BHQ के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ता हमारे विधायक के ऊपर हमला किया, क्या हत्या हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की। ये कहना है कि देश का अन्नदाता सिर्फ अन्न ही नहीं उगाता, वो हत्या भी कर सकता है। नहीं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, देश का अन्नदाता अपने खेतों में कार्य कर रहा है, लेकिन ये जो कुछ गुंडे हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं किसानों के वेश के अंदर, ये हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसानों के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में, संविधान में दिए गए अहिंसक जो इनको अधिकार है, ये उनका दुरुपयोग कर विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अधिकार दिया गया है, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ये देश को बेचने पर तुली हुई है। किसान इसीलिए आज गरीब की और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे है। और रही बात कैसे हो गए बलात्कार, कैसे हो गए मर्डर, ये आपकी सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप लेते हैं और सिर्फ किसानों पर लाठियां बांधने का काम करते हैं। दिखा दिया जाएगा आपको, रुक जाइए थोड़ा सा, दिखा दिया जाएगा। आज तो सिर्फ हरियाणा में, पूरे देश में आप बाहर निकलने के लिए तरसेंगे, जो बीजेपी का नाम लेने से डरेंगे। आप देख लीजिए, आपके सामने बैठकर धमकी दे रहे हैं, ये आपके सामने बैठकर धमकी दे रहे हैं कि हमें निकलना बचेंगे। ये हमारे विधायक के कपड़े फाड़ देते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले करते हैं, बलात्कार करते हैं अपने टेंटों में। ये लोग आवाज आ रही होगी, तेल डाल के आग लगा देते हैं गरीब आदमी को, निर्दोष आदमी को। यहाँ बैठकर टीवी पे गरिया रहे हैं, धमका रहे हैं, इनके नेता बोलते हैं कि बक्का मार दूंगा। क्या करते हैं ये लोग? ये किसान है क्या? इस प्रकार से किसान करता है क्या? ठीक है, बस ये करते हैं हम। बस इतना सा छोटा सा सवाल है, किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ होगा, ये सबके मन में एक सवाल है। ऐसा कौन सा कानून किसानों ने तोड़ा होगा और जिस पर बर्बर लाठियां बरसाई गई है। संजीव जी, मैं और आप और सब लोग हम ये आंदोलन को देख रहे हैं, इससे पहले भी कई आंदोलन देखे, आप काफी वरिष्ठ हैं, आप लोगों ने और ज्यादा देखा होगा मेरे से भी, लेकिन उन सब से इतर आज जो करनाल में स्थिति बनी वो क्या कहती है? संजीव कौशिक साहब। देखिए पंकज, सबसे पहले आपने कई बार पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि इस तरह की नौबत आई और लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने इसका मुकम्मल जवाब नहीं दिया। दरअसल हुआ ये था कि हरियाणा के करनाल में भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक एक मीटिंग थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारी से लेकर के तमाम तरह के नेता पहुंचने वाले थे। चूंकि किसानों के द्वारा पहले से ही रार पैदा की गई है और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से सुशंकित थे कि ये लोग पहुंचेंगे उस मीटिंग में भी और हमारे मीटिंग को बाधित करेंगे, यह ध्यान में रखते हुए वहां के चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए थे। और जहां जिस टोल प्लाजा की बात हो रही है, ये घरौड़ा की बात हो रही है, वहां पे केवल एक लेन खुला हुआ था। किसानों को जब पता चला कि हम लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए खुले रखे गए हैं, ये लोग वहां जाके उस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया है किसानों ने। और किसानों ने कहा कि जब हम नहीं जाएंगे तो कोई और नहीं जाएगा, बात कहानी खत्म होगी। और वहां चूंकि भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारी लोग जा रहे थे उसमें, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ दल बल भी था और उस दल बल का प्रयोग किया गया। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि जय जवान और जय किसान का जो हिंदुस्तान नारा लगाता था, किसानों के बदले में जवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आखिर आपने कहा कि 9 महीने, ये कम नहीं होता है। आप भारत की बात छोड़ दीजिए, विश्व के इतिहास में आपने मुझे बताया नहीं कि आपने कांग्रेस का प्रवक्ता बुला रखा है। सुनिए तो सही, जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, मेरे बातों को काट दीजिएगा। हम यहाँ बैठकर मैनिपुलेशन करने के अलावा कोई काम नहीं है। इनके मुंह से तब नहीं फूटा जब 26 जनवरी को इतने सारे जवानों के ऊपर हमला किया गया। इनको तब शर्म नहीं आई जब देश के अंदर लोकतंत्र का हत्या की गई, लाल किले में बैठकर, तब शर्म नहीं आई इन लोगों को यहाँ बैठकर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अरे भैया, एक रास्ता खोल रखा था, उस रास्ते पर केवल भाजपा के लोग नहीं जा रहे थे, वहां पे आम जनता भी निकल रही थी। यहाँ बैठकर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है कांग्रेस के लोगों का। आ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक बन के। अरे साहब बोलने तो दीजिए ना, आप हमारी बातों को काट। मैं तो तेरा साहब ये कह रहा हूँ कि इनके नाम को चेंज कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
इनको बोलिए कि अपना असलियत दिखाएं। ये भेड़ की खाल में छुपकर भेड़िए यहाँ बैठ कर ना बोले झूठ। आप आरएसएस अब के आपको जो गुंडे हैं, बोलना है बोलिए, आरएसएस आप के। अपना परिचय दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम नहीं, जो आप बोल रहे अपना हैं, परिचय हमारे दे रहे तथ्यों हैं को यहाँ काट झूठ दीजिए। बोलकर। कांग्रेस के हमारे लोगों को तथ्यों को आजकल काट कांग्रेस दीजिए। का प्रवक्ता बनने की जगह पे राजनीतिक विश्लेषक बन के बोलने की आदत पड़ गई है ना, तो वही कारण है कि जनता ने इनको नकार दिया है। इसलिए आप कांग्रेस हमारी के बातों को प्रवक्ता की काट जगह दीजिए पे ना। राजनीतिक आप विश्लेषक हमारी बन के बातें बैठ जाते हैं काट आके दीजिए, बोलने के बात लिए। का काम कर रहे हैं। ये ये हमारे तय देश हमारे की जनता जो करेगी, आप किसान वो नेता है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, आप मुझे एक बात का उत्तर दें कि आखिर इन 3 काले कानूनों में बुराई क्या है? यहाँ 100 बातों की एक बात आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए ना, आखिर 3 काले कानूनों में परेशानी क्या है? आप मुझे बताओ ना, 3 काले कानून क्या है? आप उत्तर दीजिए ना। आप अरे आप बताइए ना, कमी क्या है? आप मुझे उत्तर दीजिए, क्या कमी है इसमें? अरे सवाल जब पूछ रहे हैं तो कमी जवाब क्या सुनने की है? क्षमता रखिए ना। कमी क्या है? उत्तर दो ना। लोकसभा में जब चर्चा होती है तब मुंह में आपके दही जम जाता है, राज्यसभा में जब चर्चा होती है तब आपके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन यहाँ बैठकर जनता को बरगलाने के लिए, किसानों का आवरण पहनकर, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए, विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलकर आप लोग देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठकर जय जवान जय किसान का अपमान कर रहे हैं। ये नहीं, देश की जनता देख रही है, आपको सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनने अरे की क्षमता कांग्रेस रखिए, के टीवी लोगों पे को देश बैठे की हैं तो। जनता ने क्या हाल कर दिया किसी कि पार्टी कांग्रेस से के प्रवक्ता कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। आपके आपका पास भी हो यदि जवाब है जाएगा, तो जवाब शांति दीजिए, रखो, मेरे सवाल आपका भी का हो हम जाएगा। आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा बंद कर रहा हूँ प्लीज सर। सूर्या जी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, देखिए विश्लेषक की भी, देखिए आजकल तो किसकी विचारधारा नहीं है इस देश में, तो पत्रकार भी ऐसे होने लग गए, वो भी विचारधारा पालते हैं। पत्रकार भी पंकज, हमारे पास आधार, हमारे पास वोटर कार्ड नहीं है क्या? हम किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं क्या? हमारी विचारधारा कहीं से प्रेरित नहीं होगी क्या? आप जवाब दीजिए ना, मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूँ उसका जवाब देंगे, बौखला क्यों रहेंगे? आप जवाब दे दीजिए, बस छोड़िए उस चीज को, ठीक है? कांग्रेस से समझ के जवाब दे दीजिए, अगली बार कहेंगे तो मैं कांग्रेस का ही बिठा दूंगा। आप कांग्रेस से समझ के जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आवाज खोल रहा हूँ आपकी, आप जवाब दीजिए सब। और कांग्रेस के लोग हिंदुस्तान के आदमी नहीं होते हैं क्या? उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है क्या? ये कौन सी बात है? वो इटली से आते हैं, कांग्रेस लोग इटली से आते हैं, क्या क्या चिल्लाने करने लगे? इटली से आते हैं, इटली से, वो इटली मैया के सेवक हैं, उनको विदेशी डीएनए उनके अंदर। आप मुद्दे से इधर नहीं जाए, आप मुद्दे पे ही रहे, ज्यादा बेहतर होगा। हम मुद्दे की ही बात कर रहे थे, हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि ये बौखला गए हैं, ये अलग की बात है। हम यही कह रहे थे कि 9 महीने का हम बौखलाने गए हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं सच। अरे बता कहाँ रहे हैं, आप तो सुन भी नहीं रहे हैं। आप इतने गुस्से में आ जा रहे हैं कि सुन भी नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि तो झूठ बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे कौन सा बात, क्या 9 महीने पूरे हो गए? ये झूठ आपने ये झूठ बोला, ये 9 महीने एक रास्ता केवल भाजपा के नेताओं के लिए खोल रखा था, वो हाईवे जनता के लिए खोल रखा है। आपको दर्द नहीं हुआ कि आपने 9 महीने से जो जनता को परेशान कर रहे हैं वहां पर, सोनीपत पे और हर जगह पे, वहां नहीं दिख रहा आपको? ऊपर से नीचे तक लाल हो गए, ये झूठ है क्या? ये जो रिपोर्ट शुरुआती दौर में लाठियों से, खून से रंगे हुए दिखाए गए, ये झूठ है क्या? कह दीजिए ये झूठ है। 26 जनवरी झूठ है क्या? 26 जनवरी को 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मारा गया, झूठ है क्या? दिल्ली की सड़कों पे दंगे कराए गए, वो झूठ है क्या? तलवार चलाई गई, वो झूठ है क्या? मैं आप ही के सवाल, खालिस्तानी कनेक्शन झूठ है क्या? बलात्कार झूठ है क्या? जहां पर जिस प्रकार से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, वो झूठ है क्या? आप उत्तर दीजिए ना मुझको, वो झूठ है क्या? सुनेंगे नहीं तो बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? आप कह रहे हैं 26 जनवरी की बात कह रहे हैं ना, आप बताइए कि 26 जनवरी में कितने दुकानों लूट लिया किसानों ने? आप बताइए मुझे, कितने दुकानों को लूट लिया? आप डिफेंड कर रहे हैं ना, कितने देश के लोकतंत्र, देश के सम्मान का अपमान, ये जो डिफेंड आप कर रहे हैं यही आपके कांग्रेसी कल्चर को दिखाता है कि जिस प्रकार से कांग्रेसी और खालिस्तानी उस 26 जनवरी के कुकृत्य को सपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ बैठ के आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा बस इतना कहना था कि आपका कुछ नहीं कहना है, आप बौखला जा रहे हैं, आपका कुछ नहीं कहना है। देश की जनता समझ रही है और सुन भी रही है आपको, आपका कुछ नहीं कहना है, आपको केवल बोलने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, अब थोड़ा सुनिए, बस मेरा सीधा सा सवाल संजीव जी इतना था, सतीश जी इतना है और सूर्या जी इतना है कि करनाल में ऐसा क्या बिगड़ गया कि जो किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ? अगर उसमें किसानों ने कुछ गलत किया, कानून तोड़ा और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या फिर कुछ ऐसी रणनीति थी, ऐसी साजिश थी जिसका खुलासा शायद पहले ही हो गया हो, पहले ही इनपुट मिल गया हो आप लोगों को या सरकार को या प्रशासन को, किसान ऐसा करने वाले थे, तो उसके लिए एग्जैक्टली यही सवाल है, पूछिए जवाब, आपने ये पूछिए जवाब, आप ने एक्शन लिया तो उसके बारे में बताना चाहिए। उसमें आप पीछे जाके अपने आप को बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये हुआ वो ठीक हुआ, इस चुप्पी से आप इसका समर्थन कर रहे हैं,
सूर्या जी प्लीज इस बात का जवाब दीजिए, मैं थोड़ा पीछे मत जाइएगा, इतना वक्त होता नहीं है हमारे पास। सूर्या सर, देखिए रौतेला जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं। जिस प्रकार से 26 जनवरी का एक इंसिडेंट इन गुंडों ने किया, इन खालिस्तानियों ने जवाब किया, नहीं है, इन फिर आप ये जवाब नहीं दे सुन रहे लीजिए पूरी बात को। जवाब अब नहीं आप दे मेरे रहे बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि मेरे बीच में मत बोलना। सीधा सवाल सीधा सुन जवाब लीजिए दीजिए ना, मैं आप। बता तो रहा हूँ, किन सुन लीजिए परिस्थितियों में ना। लाठीचार्ज की गई? अरे सुन तो लीजिए, मेरे बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ऐसा है, जिस प्रकार से 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया गया, उसी प्रकार से आज भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की। और आज भी जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनको जान से मारने की कोशिश की, जिस प्रकार से अभी सौली के अंदर हमारे विधायक के ऊपर हमला किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की, सेम वही चीज थी। जिस प्रकार से पंजाब में हमारे विधायक की कपड़े फाड़े गए, वही अभी साजिश थी। किसको मारने की जिसको कोशिश पुलिस की ने गई? नाकाम आज किया किसको है। मारने की कोशिश की गई? कहां एफआईआर दर्ज हुआ? भाजपा की वहां पर संगठनात्मक कार्यकारिणी हो रही थी, जिसपे इन बीकेयू के गुंडों ने हमला किया और वहां पर पुलिस ने उनको रोका। तो लोग जा रहे थे ना वहां पर, अरे जा रहे थे ना, उनकी गाड़ियों पे हमला किया ना, बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों पे हमला किया इन लोगों ने। हाँ, पूरे का पूरा देश किसान मजदूर आज आप लोगों की मेहरबानी से एक होगा और देश बिकने से बच गया। किस तरह आप रेलवे को सब को बेचने का, अडानी अंबानी को देने का। अरे किसने खरीद लिया रेलवे? किसने खरीद ली? बताओ तो सही, किसने खरीद ली रेलवे? बताओ ना। ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होकर आप बैठे हुए हो, आपको कुछ तक तो पता नहीं है। आपसे मैंने पूछा कि तीनों कानूनों में कमी क्या है, बता दो। यहाँ बैठकर आपके पास उत्तर नहीं है, लोकसभा में उत्तर नहीं है, राज्यसभा में उत्तर नहीं है, कोई टीवी चैनल पूछ ले तो उत्तर नहीं है आपके पास में। हाँ मौर्य सर, सूर्या साहब, देखिए जवाब कहीं से आता है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों इतनी हबड़ा दबड़ी हो रही है, कहीं का कहीं पहुंचा जा रहा है? मैंने आपको बताया ना कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की बीकेयू के गुंडों की कोशिश की। इन्होंने कारें तोड़ने की कोशिश करी, वहां पर हमला किया, तो उसके जवाब में पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करके लॉ एंड ऑर्डर बचाया। और कुछ तो नहीं हुआ। दिल्ली में जो हुआ, लाल किले में जो हुआ, वो दोबारा नहीं होने दिया जाएगा ना। देश के किसी भी हिस्से में जो लाल किले पे हुआ, वो दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज को सुरक्षा एजेंसियां इंश्योर कर रही हैं। सतीश जी, इनकी इनपुट किसानों के ऊपर तो इनका पूरा इनपुट आ गया। और वहां पे जम्मू कश्मीर में मेरे 45 मेरे भाई, मेरे जिस्म के टुकड़े शहीद हो गए। इनका इनके पास इनपुट आने का काम नहीं हुआ। हमेशा जो लाल किला इस देश की एक शान है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, खुद अपने गुंडे बाढ़ के किसानों पे हमला करवाने का काम किया और किसानों को बदनाम करने का काम किया। हम तो घुस गए थे। शर्म कर लो, बेशर्मों की तरह यहाँ झूठ बोल रहे हो। कुछ तो सोचो, पूरा देश देख रहा है आपको। कुछ तो सोचो, यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हो। वहाँ लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान करने वालों, पुलिस के ऊपर हमला करने वालों, उन किसानों के बच्चों पे हमला करने वालों, तलवारों से, ट्रैक्टरों से यहाँ बैठकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला कि आइए यहाँ बैठ के जवाब दीजिए, आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। प्लीज सर, विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं इतना जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा था, इसलिए ये स्थिति बनी। लेकिन महोदय, जिलाधिकारी होता है, पुलिस महकमे का जिले का अधिकारी होता है, ये सब ये बताने के लिए हैं, जो तमाम आपके इतने सारे साजो सामान तामझाम है, ये सब ये बताते हैं कि देखिए साहब, ये खतरा था और अब तक ऐसी कोई भी बात निकलकर बाहर नहीं आई है। सर, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये रोतेला जी, आपके स्टूडियो के बाहर अगर 200 गुंडे इकट्ठे हो जाएं बंदूकें लेके या अपने डंडे लेके, तो वहां पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए क्या करेगी? आप मुझे उसका उत्तर दे दीजिए। जी संजीव, आप उत्तर दे दीजिए। शांतिपूर्ण जिस प्रकार से प्रदर्शन होते हैं वो प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब हिंसा करते हैं तो हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आपको लोकतंत्र में सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का स्थान है। वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार ये भारतीय किसान यूनियन के गुंडों ने किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। यही आप कहते हैं सर, ये जो अभी ऐसी स्थिति होगी तो आप गुंडे कह रहे हैं, कल को आप
इन्हीं को अन्नदाता कहेंगे, एक बार मंच पर माला पहनाएंगे। मैं एक सवाल और जान लेता हूं आपसे। ये सीएम सिटी करनाल है और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तो काफी वक्त से ये देखा जा रहा था कि किसान विरोध कर रहे थे बीजेपी के तमाम बैठकों का, उनके नेताओं का तमाम जिलों में या गाँव में, कस्बों में पहुंचने पर। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो कार्यकारिणी की बैठक है वो चंडीगढ़ में नहीं बुलाई जा सकती थी, उसे करनाल में किया गया? एक सवाल तो ये है। आज के दौर में देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम लोग वर्चुअली तरीके से मंथन कर रहे हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यहाँ तक कि देश के चुनाव में भी। लेकिन यहाँ क्या ऐसी मजबूरी थी कि करनाल में ही कार्यकारिणी की बैठक होनी थी? इसके पीछे का राज क्या है? रोतेला जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए। ये जो भारतीय किसान यूनियन के नाम के जो ये गुंडे हैं, आप इनको किसान मत बनाइए। और जो आपने मुझसे पूछा कि आखिर क्या कारण थी, सुन लीजिए, आपके क्या कारण था कि वहां पे रखी गई, तो मैं आपको बता देता हूं कि चंद गुंडों से डरकर भारतीय जनता पार्टी कहीं डरने डुलने वाली नहीं है। 4 लाइनें हैं इनके लिए मेरे पास में, जो पले भंवर तूफानों में और जो डटे प्रबल मझधारों में, वो डरेंगे क्या इन गद्दारों से? ये जो चीन के एजेंट हैं, खालिस्तानी एजेंट हैं, ये जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, यदि वो बैठकर किसानों के नाम पे धरना प्रदर्शन करेंगी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हिंसा करेगा कोई भी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बार बार जो हमले किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे विधायक रोटी का टुकड़ा उठाने के लिए आप लगे हो। क्या है कि ऐसी बहसों में हम लोग फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, हमें उलझा दिया जाता है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप 9 महीने का भी जिक्र कर रहे थे, 9 महीने को पीछे छोड़कर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई सुगाहट भी नहीं है और ऐसा कोई मसला भी नहीं है। सुलझता हुआ जो दिख रहा है, शायद चुनाव का इंतजार हो रहा हो, लोकसभा चुनाव का इंतजार हो रहा हो, उस समय कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने आए जो ऐतिहासिक बने और पहली बार कुछ ऐसा हो, हम भी कहें कि ऐसा पहली बार हुआ इस देश में। और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन उन सबके बीच आज जो स्थिति बन रही है, ये जो खाई पतली सी खाई थी या कह सकते हैं एक नाला था, आज बड़ी सी खाई में तब्दील होता जा रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है? क्या जो मैंने एक सवाल पूछा था कि चंडीगढ़ की बजाय करनाल में कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअल ना करके सब लोग बाय रोड पहुंचे, ये सब क्या चीज है? ये इसके कैसे समझें? संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप बोल सकते हैं सर। अच्छा, मुझसे ये सवाल था? जी बिल्कुल, और तो सब बोल चुके हैं सर, आपने बोला ही नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि हमारी बारी कब आएगी। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, आज के दौर में आपको पता है, आपको बोलना पड़ता है। आज अगर तो बोल गया वो बोल गया, ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता महोदय थोड़ा सा ज्यादा आतुर हो जा रहे हैं, उनसे सवाल आप जो पूछ रहे हैं उसका मुकम्मल वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुश्किल यही है, हम भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी थी कि वहां पे मीटिंग करने की जरूरत पड़ गई। और इस सबसे बड़ी बात ये कि बार बार कह रहे हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन के गुंडे थे। इन्हीं गुंडों से ना आपने 10-11 बार वार्ता की थी, इन्हीं गुंडों से वार्ता की थी। आप किस उम्मीद में वार्ता किए थे आप? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो लोग चाहते हैं कि इस मसले का समाधान निकले, वो बैठ करके लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से वार्ता की जाए और इसका कोई ना कोई रास्ता निकले। और उन्हीं लोगों के लोग जो उनके प्रवक्ता है इस तरह से चैनलों पे आके बैठ रहे हैं, वो उनको गुंडे बोल रहे हैं, मवाली बोल रहे हैं, उनको वामपंथी बोल रहे हैं, कांग्रेसी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो ये दो तरफा ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। या तो आप रास्ते निकालने की कोशिश कीजिए या फिर इनको गुंडा ही कह लीजिए आप। यदि ये गुंडे हैं तो उठाइए इन लोगों को, रास्ते पर से उठा के फेंक दीजिए, आप अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए। सर, कैटेगराइज कर दिया गया, बांट दिया गया है कि अलग अलग आप राज्यों के हिसाब से बांट दो, अलग अलग तरीके से बांट दो। ये बांटा गया है ना, कुछ गुंडे हैं, इनकी पंकज इनकी कोशिश भी पंकज इनकी कोशिश भी ये थी। इनको इस बात का अंदेजा नहीं था कि भारतीय किसान यूनियनों का जो ये आंदोलन चल रहा है ये लंबे वक्त तक खींचने के बाद भी इतना संगठित होता जाएगा। और पंकज जी 2 मिनट बोलिए सर। देखिए पंकज जी, अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक बन के यहाँ बैठे हुए हैं,
उन्होंने एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या कारण था जो करनाल के अंदर जाके वो कर रही थी, आपका कार्यकारिणी कर रही है। तो मैं इनको उत्तर दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने में जाएगी और हर कोने में अपनी बैठकें करेगी, किसी में लोकतांत्रिक आधार पे कार्य करेगी और ये देश लोकतंत्र से चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पे भी जाके कार्य करेंगी। और इन्होंने जब पूछा कि 11 से 12 दौर तक कि किस प्रकार से वार्ता की और क्यों वार्ता की, तो मैं इनको उत्तर दे देता हूं, जब तक 26 जनवरी का इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक हम भी ये मानते थे कि ये किसान है, लेकिन 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद जिस प्रकार से वहां पर हमारे देश के लोकतंत्र का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, वहां पर जवानों के ऊपर हमला किया गया, तलवारों से मारा गया, वहां पर जिस प्रकार से ट्रैक्टर से हमला किया गया, वो देखने के बाद ये समझ में आता है कि देश का किसान कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। और ये लोग किसानों के नाम पर बैठकर यहाँ पर जो अपमान कर रहे हैं, उस चीज का संज्ञान पूरे देश ने लिया है और उसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे दिया गया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो ठोक के बनेगी। और इस प्रकार का ये जो झूठा प्रदर्शन है, वो झूठा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। आप देखिएगा, ये चुनावों तक बैठे हुए हैं, ये चुनावी नेता है, इनके नेता आप सिर्फ कठपुतली सरकार है। देखिए क्या है, ये तस्वीर करनाल की थी जो हमने आपको दिखाई, जहां पर लाठी डंडे चल रहे थे, लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किसानों पर किया गया। एक सवाल बस था कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, आखिर वजह क्या थी, क्या कोई कानून तोड़ा गया किसानों द्वारा या फिर कुछ और वजह, क्योंकि प्रशासनिक अमले की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है कि इन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया, कितनी बर्बर लाठी, हल्का बल प्रयोग किया गया ऐसा कहा जरूर जा रहा है, लेकिन बल हल्का प्रयोग कितना हुआ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन तो अनवरत चलता आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने साल चलेगा, कितने वक्त तक चलेगा, क्योंकि अब तो इस बीच में कोई सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो इस समस्या का हल निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये सवाल तो जस का तस है। सवाल बस इतना सा है कि मौजूदा वक्त में अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन के बीच में ये जो लाठीचार्ज जैसी स्थिति आ रही है, जिसमें बहुत ज्यादा चोट लग रही है दोनों तरफ, यानी पुलिस वालों को भी चोटें आई है, पुलिस का कहना है, किसानों का कहना है किसान बहुत ज्यादा सर फूटे, हाथ टूटे या तमाम तरह की ऐसी चीजें आ रही हैं देखने में। ये सब क्यों है, ये क्यों हो रहा है, क्यों शांतिपूर्वक तरीके से टेबल टॉक के जरिए चीजों को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।